जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवन तिवारी। आज बीकॉम स्टैटिस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन मेरे सामने हैं, आपके वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इसको देखें। हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको अच्छे से अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन ला के देंगे, लेकिन हाँ इतनी कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप अगर वीडियो देखें हैं तो उससे आपका एमसीक्यू कुछ तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। पूरी उम्मीद है जो आपका एमसीक्यू पैटर्न बीकॉम में लाया गया है उस लेवल के लिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने ले आ रहे हैं एक एक करके। कुछ बैंकिंग के भी आए थे और उसको और भी आगे लेके आना है, प्रोवाइड करना है। और स्टैटिस के कुछ क्वेश्चन आज हम देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। आपका सहयोग, आपका साथ मिलता रहेगा तो आगे ऐसे बढ़ेंगे। बीकॉम के लिए जो सिलेबस है आसान बनाना है, इजी बनाना है। आइए देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही अनिवार्य होगा जितना पढ़ने और लिखने की योग्यता। यह भविष्यवाणी किसने की थी? ये सांख्यिकी की विशेषता के बारे में एक राइटर थे, उन्होंने लिखा था कि सांख्यिकी चिंतन कुशल नागरिकता के लिए एक दिन उतना ही जरूरी होगा या अनिवार्य होगा जितना पढ़ने लिखने की योग्यता। मतलब पढ़ना लिखना एक कुशल नागरिक के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही ये सांख्यिकी भी एक दिन अनिवार्य होगा। यह भविष्यवाणी आपके एक राइटर थे सांख्यिकी के, उन्होंने कही थी। ऑप्शन में ही है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है H.G. वेल्स, बी दिया है लॉर्ड कैल्विन और सी दिया है सर थॉमस ग्रेशम और डी है जोन्स कैपलर। अब थॉमस ग्रेशम तो मेरे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। इन्होंने ग्रेशम का नियम दिया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जो हम आम रूप में उसका प्रयोग भी करते हैं। जो सड़े नोट होते हैं उसको पहले मार्केट में यूज़ करते हैं और जो नए और ताज़े नोट होते हैं उसको रिजर्व के रूप में रखते हैं। वह जो दशा हम लोग दिखाते हैं, प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में बोलने वाले यही थे सर थॉमस ग्रेशम या थॉमस ग्रेशम। कुछ किताब में थॉमस ग्रेशम भी मिलता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। मतलब जो अच्छा होगा वह रिजर्व के रूप में हो जाएगा और बुरी है जो गलत है वह आपकी रख ली जाएगी वैसे ही। जो बुरी है वह वैसे ही चलती रहेगी और जो अच्छी मुद्रा वह रिजर्व के रूप में रख ली जाएगी। ठीक, तो अब ऑप्शन जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले का आंसर होगा H.D. वेल्स। पहला क्वेश्चन का पहला राइट आंसर लॉक किया जाता है H.D. वेल्स के अनुसार। उन्होंने ही क्या कहते हैं सांख्यिकी के भविष्यवाणी की थी सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी उतना ही अनिवार्य होगा एक समय कुशल नागरिकता के लिए जितना पढ़ना लिखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखें, क्या सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? पहला दिया है वेबस्टर के अनुसार ए, बी दिया है वार्डिंगटन के अनुसार और सी दिया है सेलिंगमैन के अनुसार और डी दिया है बाउले के अनुसार। हमें पता है ऑप्शन नंबर लॉक किया जाए, कौन सा? डी। ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कहने वाले बाउले साहब थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ज़्यादातर उठा भी लेता है, ज़्यादातर डिफिनेशन से क्या कहते हैं महत्व से या क्या कहते हैं आलोचना से क्वेश्चन ऐसे उठा लेता है ये कौन सी व्यक्ति ने कहा है। इस नाते इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा।
आशा करते हैं कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? चलिए, ऑप्शन ए दिया है बाउले, ऑप्शन बी दिया है वार्डिगटन, ऑप्शन सी दिया है सेक्राइस्ट और ऑप्शन डी दिया है सेलिंगमैन। हमें पता है कि सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, मतलब एवरेज रूप में जो भी निष्कर्ष आते हैं, ठीक ना, वह 100% सत्य नहीं होते, औसतः सत्य होते हैं। इस बारे में बताते हुए जो शब्द व्यक्त किया गया, जिस सांख्यिकी विद्वान के द्वारा, वे मेरे थे डॉक्टर बाउले साहब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सांख्यिकी औसतों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बाउले का। अब आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उनके अनुमान लगाए जाते हैं। यह कथन दिया गया है इसके द्वारा। ये आपकी आलोचना है कि सांख्यिकी में जो भी चीज़ें होते हैं अनुमानित होती हैं, 100% राइट नहीं होता, ठीक ना। तो एक कथन कहने वाले कौन है कि बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उनके अनुमान लगाए जाते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है? होरेस्टन सेक्राइट ने दिया था, बोला था ये बात। बी है A.N. बाउले ने बोला था। सी है विलियम ए स्पेयर ने बोला था ये बात। और डी है यूल एंड कैडाल ने शब्द बोला था। तो ये शब्द भी आलोचना ही है। तो आलोचना के अंतर्गत बोलने वाले वही व्यक्ति हैं A.N. बाउले महाशय। इन्होंने ही ये भी आलोचना कही थी कि सांख्यिकी क्या है? बड़ी संख्याओं को इकाई तक ठीक से नहीं गिना जाता, उसके अनुमान लगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो डाटा जब एवब होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा, तो उस दशा में हम करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते सांख्यिकी के माध्यम से, बस उसका अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये आपके 4 क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन और देखेंगे आगे की तरफ। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है महत्वपूर्ण सांख्यिकी विधियाँ हैं। सांख्यिकी का मेथड कौन कौन से हैं? स्टैटिस्टिक्स का मेथड कौन सा है? पहला संयंकों का संग्रह, अगला है बी है वर्गीकरण, सी है सारणीकरण और डी है उपरोक्त सभी। हमें पता है कि ये तीनों जो मेथड हैं सांख्यिकी के मेथड हैं, इस नाते ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी है। नेचर के आधार पर सांख्यिकी क्या है? साइंस है, आर्ट है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? कला है, विज्ञान है, या दोनों, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, तो नेचर के आधार पर हमें पता है कि सांख्यिकी आर्ट भी है और क्या कहते हैं साइंस भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आते हैं कुछ कथन हैं, विचार हैं और विचारक के नाम दिए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है सम्यक वे तीर्ण है जिसने प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? ये आपका सांख्यिकी के उस विशेषता को प्रकट करता है कि जैसे एक एक ईंटें जोड़ के मकान बनाए जाते हैं, वैसे छोटे छोटे आंकड़े जोड़ के एक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उसके बारे में कहा जा रहा है कि सम्यक वे तीर्ण है, मतलब एक छोटी सी बिंदु है या एक घास के तिनका कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जिनसे प्रत्येक अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी
ईंटें बनानी पड़ती हैं, यह किसका कथन है? ठीक ना। एक पहला है ऑप्शन ए है फिशर का, बी है मार्शल का, सी है बावले का और डी है टिपेट का। तो हमें पता है कि ए बहुत माने जाने एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर मार्शल, उनका एक कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ तथा सम्यक। डाटा की आलोचना बताई गई इसमें कि जो डाटा होते हैं या जो हमारे सम्यक आंकड़े होते हैं उसमें क्या कमियां हैं, आलोचना उनके बारे में बताई गई है कि झूठ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है झूठ जो किसी विचारों को गलत झूठ बोला जाए, एक होता है सफ़ेद झूठ जो झूठ में भी झूठ बोला जाए, और तीसरी झूठ के बारे में बता रहा है समय मेरे आंकड़े या डाटा होते हैं, अर्थात जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो 100% निष्कर्ष मेरा सही नहीं हो सकता। कारण ये है कि अगर डाटा में थोड़ी सी भी कमी रहेगी तो हम निष्कर्ष गलत ही आएगा। ठीक ना। तो अब देखिए यह कथन किसका है, यह कथन किसने दिया है? पहला करा है डिज़रायली, बी दिया है ला गार्डिया, सी दिया है कास्टन और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डिज़रायली ने ही कहा था कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद झूठ, एक सफ़ेद झूठ और एक सम्यक। ये आलोचना है डाटा का। सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी क्या कहते हैं? झूठ का इंद्रधनुष आप देखे होंगे बरसात के समय में जो रेनबो बनता है 7 कलर का, ठीक ना, बड़ा सा। तो कह रहा है कि सांख्यिकी क्या है? झूठ का इंद्रधनुष है, मतलब इसमें इतने झूठ हैं उसको बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह आलोचना है सांख्यिकी के बारे में। यह कथन किसने कहा है? पहला कह रहा है बावले ने, बी कहा है वार्डिंगटन ने, सी डी कहा है डिज़रायली ने और डी कहा है डेरेल हफ ने। तो हमें ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, डिज़रायली ने ही आलोचना किया है कि सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है, मतलब इसमें इतने झूठ हैं, इसके जो भी निष्कर्ष आते हैं 100% सत्य नहीं होते, ठीक ना। क्योंकि हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो देखने में लगता है कैसा कि बहुत बड़ा है, पास जाएंगे तो उसको हम हाथ से छू लेंगे, लेकिन पास जाते हैं दिखाई देता और दूर दिखेगा, ठीक ना। तो उसी आधार पर, उसी बेस पर इसको बताया गया है कि सांख्यिकी क्या है? इंद्रधनुष, झूठ का इंद्रधनुष है। मतलब इससे जितने डाटा हम निकालते हैं ये नहीं कर सकते कि 100% सत्य है। उस निष्कर्ष से अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो हो सकता है कुछ और निष्कर्ष आएगा, इसलिए ये बात कही गई आलोचना के रूप में। 2 क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ आए MCQ क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग है। व्यवहारिक सांख्यिकी का विभाग में पहला ऑप्शन दिया हुआ है विवरणात्मक सांख्यिकी, बी दिया है वैज्ञानिक सांख्यिकी, सी दिया है दोनों और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि व्यवहारिक सांख्यिकी जो व्यवहार के रूप में आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और जो उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके लिए विवरणात्मक सांख्यिकी है भी होता है, विभाग होता है, और वैज्ञानिक सांख्यिकी विभाग भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लॉक किया जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र के रहित जहाज के समान है। यह कथन किसका है?
ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, यह स्टेटमेंट सांख्यिकी की विशेषताओं को बताया जा रहा है, सांख्यिकी के महत्व को बताया जा रहा है कि आर्थिक नियोजन मतलब जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है उसमें उसके लिए सांख्यिकी बहुत ही अनिवार्य है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जहाज़ में पतवार न हो, मतलब जहाज़ चलाने की जो लकड़ी होती है पानी में, पतवार न हो और दिशा सूचक यंत्र मतलब क्या कहते हैं, कंपास न हो, जिससे हम दिशा का निर्धारण कर सकें कि हम किस दिशा की तरफ जाना है, तो उस दिशा में जहाज़ को पानी में चलाना या समुद्र में चलाना आसान नहीं होता। तो वही कहा गया है कि सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है, मतलब बिना इसके आर्थिक नियोजन संभव नहीं है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है टिपेट के अनुसार, बी दिया है बावले के अनुसार, सी दिया है जेमेंस के अनुसार और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन, एक स्टेटमेंट कहने वाले एक सांख्यिकी विद्वान थे टिपेट महोदय, उन्होंने एक कथन कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपको सहायता मिलेगी आगे की तैयारी के लिए, एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।